साथियों नमस्कार, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नए वीडियो लेटेस्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे CISF के अंदर ट्रेड्समैन 2023 की वैकेंसी, जिसके अंदर आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मिशन हमारा 25 में से 25 सही करने का सिलेक्शन के लिए ऐसे ही प्रश्न जो बताएंगे वैसे हम आपको बताएंगे, वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों आप सभी के लिए एक विशेष जो अपडेट है, और घर बैठे अगर आप ये पेपर कर लेते हैं दोस्तों अच्छे से, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। एक हमारा 25 पेपर का दोस्तों मात्र 120 रुपये में आपका जो अपडेट है वो चल रहा है। 80% का डिस्काउंट चल रहा है। पहले 1000 अभ्यर्थियों को हम दे रहे हैं दोस्तों। अगर ये पेपर सेट अगर आपको ज्वाइन करना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, या नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं 9461 041 363 पे। और दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी दे रखा है CISF का, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। एक सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप CISF की तैयारी करें या फिर SSB की तैयारी करें या BSF की तैयारी करें, तीनों का एक ही सिलेबस है दोस्तों, 4 सब्जेक्ट है। और अगर आप एक पेपर, अगर मान लीजिए कि अगर आपको BSF पेपर अगर आप परचेज कर लेते हैं तो भी आपका काम आ जाएगा, SSB का ज्वाइन कर ले तो भी काम आ जाएगा। अब दोस्तों मैं अगर आप बताऊं, अगर आप SSB और BSF वाला ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके अंदर 50 पेपर है। कितने पेपर है? 50 पेपर है। और CISF के अंदर 25 पेपर है। लेकिन इसका जो चार्ज है मात्र 151 रुपये चार्ज है। तो मेरे कहने का मतलब है जो स्टूडेंट 151 रुपये, देखिए पेमेंट का अंतर मात्र 30 रुपये का है, पेपर आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आप वहाँ से परचेज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं आपको भेज दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको अपडेट मिल जाएगा। CISF का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है और BSF और SSB का व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे। और दोस्तों 25 पेपर सेट CISF CRPF के लिए, उनके लिए भी बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि इनके जो शब्द क्रम है उसके अनुसार जमाना। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले N आ रहा है। ए के बाद ए को काट दीजिए, ए के बाद में यहाँ पर भी N आ रहा है, यहाँ पर भी NI आ रहा है, NI आ रहा है। चलिए N से पहले क्या आएगा? M आएगा, तो हम इसको लेंगे। M आ गया। यहाँ पर देखिए B आ रहा है, उसके बाद I आ रहा है, ये देखिए I आ रहा है। अब देखिए T आ रहा है, G आ रहा है, G आ रहा है। अब पहले क्या आएगा? T आएगा या G आएगा? दोस्तों सबसे पहले G आएगा। क्या आएगा? GU। क्या है? GU। तो देखिए GUI। तो पहले 1 नंबर पे आपका ये आ गया, यस। 2 नंबर पे आपका ये हो गया। तो देखिए अब उसके बाद में देखेंगे, अब देखेंगे दोस्तों I के बाद में क्या आएगा? T आएगा। क्या आएगा? T आएगा। तो यस ये हो गया। अब इन दोनों में देखिए यहाँ पर M है, यहाँ पर M है, यहाँ पर A है, यहाँ पर L है, ये हो गया राइट आंसर। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? जैसे मान ली A है, B है, C है, देखिए A B C D। तो इसमें सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों? ये वाला 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर नंबर 3 नंबर। क्लियर? इस प्रकार से आपको प्रश्नों को एनालिसिस करना। चलिए अगला देखेंगे। अगला आसान प्रश्न है, बताएंगे प्रश्न का राइट आंसर। देखिए 44 गुणा, Q का मतलब गुणा 9, R का मतलब क्या है? भाग 12। और उसके बाद में S का मतलब क्या है? S का मतलब माइनस 6। Q का मतलब क्या है? गुणा 4। P का मतलब क्या है? प्लस 16। अब बताइए प्रश्न का राइट आंसर क्या? आराम से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं, कोई अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। बताइए मेरे को। देखिए प्रश्न का सॉल्यूशन मैं करवा देता हूँ आपको आराम से। देखिए इसका 3 का 3 बार चलेगा, 3 का 4 बार चला जाएगा। तो इसका देखेंगे 6 चौक 24 प्लस 16, 24 प्लस 16 है। अब 44 है दोस्तों, ऊपर क्या है दोस्तों? 44 है। क्या ऊपर? 44 है। तो 44 का मैं 4 से यहाँ 11 बार कर दूंगा, तो ये 33 हो गया। 33 माइनस 24 क्या हो गया? 33 माइनस 24 प्लस 16 हो गया। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना देगा? 25 आपका राइट आंसर है। क्या? 25 राइट आंसर है। यस हो गया। क्लियर? अच्छे से समझना दोस्तों। 33 हो गया। क्लियर आपका राइट आंसर। तो देखिए ये 11 इंटू 3 यहाँ पर 33 हो जाएगा। 33 माइनस 24 प्लस 16 राइट आंसर।
इनमें से कर देंगे तो यहाँ पर माइनस के 8 हो जाएंगे, 33 में से 8 गएंगे 25 राइट आंसर। अगला देखिए, एक क्लब में 19 जो खिलाड़ी कितने हैं दोस्तों, 19 खिलाड़ी है। एक विशेष दिन 14 खिलाड़ी हॉकी शर्ट पहनते हैं, उनमें से कोई भी बिना हॉकी पैंट से आवश्यक नहीं है। 11 खिलाड़ी निर्धारित हॉकी पहनते हैं, तो कुल कितने वर्दी के अंदर है भैया। मान लीजिए ये हॉकी खिलाड़ी है, यहाँ पर आपके लिख लीजिए हॉकी खिलाड़ी है, और यहाँ पर आपकी हॉकी पैंट है। क्या है, हॉकी पैंट है। तो आप देखिए 19 खिलाड़ी, टोटल कितने दोस्तों 19। जैसे मैं यहाँ 8 6 5, अब इस देखिए इसको टोटल आप कर लीजिए कितना आ रहा है, 8 14 6 19, टोटल अब कितना आ रहा है 19 आ रहा है 19। अब क्या पूछा है 11 खिलाड़ी, इसको 6 + 5 कितने हो रहे हैं 11 हो रहे हैं, 8 + 6 कितने हो रहे हैं 14 हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं 11 हो रहे हैं 14 हो रहे हैं। और आपको क्या पूछा कुल कितने खिलाड़ी वर्दी पहन रहे, तो भैया ये कितने 6 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी 6 खिलाड़ी हो गए। यस, आराम से प्रश्न को समझेंगे तब आपके उत्तर आराम से निकल पाएंगे। देखिए ABCD एक वर्ताकार के अंदर है, तो चलिए हम वर्त बना लेते हैं। 8 है, ये 8 बन गए, कितने बन गए 8 बन। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, B है G और D के बीच बैठा है। क्या बोलता है G, जैसे मैं यहाँ से आपको यहाँ G बैठा देता हूँ और यहाँ पर बैठा देता हूँ D, इनके बीच में कौन बैठा है दोस्तों, B बैठा है। आगे क्या कह रहा है, H है B के बाएं और तीसरा, क्या है B, अभी B के बाएं तीसरा कौन सा है, क्या आएगा H आएगा, 1 2 तीसरा, यहाँ पर क्या आएगा H आ गया। अब आगे देखिए A के दाएं दूसरा है, A के दाएं दोस्तों A पहला और दूसरा ये दाएं हो गया। C A और G के मध्य बैठा है, कौन बैठा है दोस्तों, सवाल पूछा है C है A और G के, तो C A और G के मध्य बैठा है। और क्या पूछा है B और F एक दूसरे के आपस में, B के सामने कौन आ जाएगा F आ जाएगा दोस्तों। और अब वापिस कौन बचा, E बचा। सवाल क्या पूछा है G, अब ये G का बायां चौथा कौन सा है, सॉरी दायां को चौथा कौन सा, दायां, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, कौन हो जाएगा भैया H हो, कौन हो जाएगा H हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसा का ऐसा एक और प्रश्न है, सेम प्रश्न है, उसमें पूछा गया D के बाएं तीसरा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर D कौन सा है, ये रहा D, ये D आ गया। अब D का चौथा पूछा, क्या पूछा है बाएं तीसरा, तो इसका बायां ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, F हो जाएगा। तीसरा पूछा तो यहाँ पर क्या हो जाए F हो जाएगा। एक प्रश्न दो उत्तर, एक प्रश्न दो उत्तर। क्लियर। अगला देखिए दोस्तों, एक शब्द अलग अलग प्रकार से लिख रहा है, एक शब्द है जिसको अलग अलग प्रकार से लिख रहा है। देखिए दोस्तों M है 13 पे आ रहा है, 13 को +6 कर रहा है, कितना लेकर आ रहा है 19। A +6 करके लिख रहा है दोस्तों 7, तो हम D के अंदर +6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन कट गया। A के अंदर +6 करेंगे तो हमारे पास कितना है 7 आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो देखिए राइट आंसर पहले 2 अक्षरों से आपके उत्तर आ रहा है, पहले 2 अक्षरों से क्या आ रहा है आपका उत्तर आ रहा है, क्या है पहले 2 अक्षरों से क्या आ रहा है आपका उत्तर आ रहा है। दोस्तों ये मैंने आपको बताया है, अगर आप SSB हो या फिर BSF हो, आप सभी के लिए 50 पेपर आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 151 रुपये में। 25 पेपर के लिए आप सभी का सेम सिलेबस है, आप बुक इसे कर सकते हैं दोस्तों। 9461041363 है, उसके ऊपर ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से भी कुछ आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। अब देखिए 24 6 8 5, इसका हो रहा है 3 3 7 7 6। अब भैया देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है प्लस कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है माइनस, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो देखिए 3 5 7 9 1। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए भैया, ये देखिए इसको क्या कर रहा है, पहले कर रहा है प्लस, फिर कर रहा है माइनस, फिर कर रहा है देखिए पहले यहाँ पर किया है प्लस, फिर किया माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस। 44 88 02, ये राइट आंसर 44 88 02 राइट आंसर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यस
यस। अगला देखिए दोस्तों, अगला सवाल पूछा है एक संख्या गलत है। देखिए 111 और नहीं 121 और यहाँ पर कितने का अंतर आ रहा है, 22 का अंतर आ रहा है। हाँ हाँ, अब इन दोनों में भी कितने का अंतर है, 22 का अंतर है। अब इन दोनों में कितना, 22 का अंतर होना चाहिए, तो 187 आना चाहिए। और यहाँ पर केवल 21 ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहा है, 21 ऑर्डर है। और इसके अंदर मैं कर रहा हूँ 22 और कर दूंगा, 209 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा, 186 हो जाएगा। नेक्स्ट, लुप्त संख्या दे रखी, भैया क्या दे रखी, लुप्त संख्या दे रखी। इस लुप्त संख्याओं को आपको कई कार्य से करना है। देखिए ए के बाद बी, उसके बाद खाली जगह यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी, तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, यस ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहाँ पर देख बी सी डी है, थोड़ा चेंज हो रहा है ना, थोड़ा चेंज हो रहा है ना। तो अपना जो क्या बोलते हैं इसे, सही से अगर आप कर लेता हूँ तो आप हो जाए। इसका सीरीज एक बार, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो छोटी मिस्टेक है, जैसे प्रश्न है इसके अंदर जो खाली जगह है वहाँ पर 2 है, यहाँ खाली जगह नहीं, यहाँ पर 2 है, ऐसा का डैश 3 के पास में, यहाँ पर डी, उसके बाद ए आएगा, 4 ऑप्शन आएगा। क्लियर, तो ए बी सी, ए बी, बी आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा डी, उसके बाद आ जाएगा ए बी सी डी, ए देखिए सी डी ए, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, इस प्रकार से प्रश्न आपको बताना है। देखिए एक चौराहे पे एक दिशा सूचक खंबा दे रखा है। क्या दे रखा है, दिशा सूचक खंबा। एक दुर्घटना के कारण इस प्रकार घूम जाता है, पूरब की सूचना दक्षिण की ओर। देखिए यहाँ पर ये जो पूरब है, ये पूरब वाला है, ये यहाँ पर आ जाता है, दक्षिण में आ जाता है। यस, अब देखिए सवाल ध्यान रखना, अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ से सवाल, जो पूरब है वो दक्षिण में आ जाता है। आगे कह रहा है यदि, देखिए एक यात्री सीता पश्चिम दिशा में जाना गलत दिशा में चली जाती है, तो भैया पूरब वाला यहाँ दक्षिण आ जाता है, तो दक्षिण यहाँ से दक्षिण है, तो देखिए पूरब है तो यहाँ दक्षिण आ जाता है। सवाल को समझना है, पूरब का क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, तो दक्षिण वाला यहीं चला जाएगा, पश्चिम, पश्चिम चला जाएगा। तो वो अब देखिए ये यहाँ पश्चिम है, लेकिन पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा, तो कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दे। गलत दिशा कौन सी होगी, उत्तर हो गई, क्योंकि एक एक स्टेप बढ़ रही। क्या, एक एक स्टेप बढ़ रही है। देखिए राम और सेम एक दिशा की ओर चल रहे हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को समझना है। राम और सेम एक ही दिशा में चल रहे हैं। ये दोनों 20 मीटर तय करते हैं। कितने करते हैं भैया, 20 मीटर करते हैं। ये प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ से 20 मीटर चले जाते हैं। प्रारंभिक बिंदु यहाँ से 20 मीटर चले जाते हैं। राम बाईं ओर मुड़ जाता है, सेम दाईं ओर मुड़ जाता है। तो एक की दिशा ये हो गई और एक की दिशा ये हो गई। ये 7 जाता है तो ये 10 जाता है। ये देखिए 10 चला जाता है, ये 7 चला जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ने के बाद में सेम दाएं, ये नीचे की ओर चला जाता है। ये भी चलता है 25 और ये भी कितना चलता है भैया, 25 चलता है। अब सवाल क्या पूछा गया, सवाल ये पूछा है राम सेम कितनी दूर है। तो भैया ये राम और सेम की कितनी दूरी होगी, 17 किलोमीटर। 10 ये है, 7, 17 किलोमीटर, 17 मीटर। कितनी दोस्तों, 17 मीटर। ठीक है। और भैया आप सभी के लिए मैं बताता हूँ, CISF को BSF हो या फिर आप SSB हो, सभी का सेम सिलेबस चल रहा है भैया।
अच्छे से आप कर लीजिए। 50 पेपर ज्वाइन करना चाहिए। 50 पेपर 151 रुपये चार्ज है। 25 पेपर ज्वाइन करें तो 120 रुपये चार्ज है। तो अधिक जानकारी के लिए 9461 मैसेज करें, कॉल करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।